लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में काफ़ी गर्मी आ चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर और काफ़ी परेशान भी रहती है, और लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं या उनका समाधान नहीं मिल पाता है। किसानों की किसान एकमात्र ऐसी है, कितनी सरकारें आई आके चली गई, लेकिन किसानों का भला आज तक किसी ने नहीं किया। अब किसान यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में फंसी हुई है। कौन सी दो पार्टी हैं और क्या है पूरा मसला, इस पर विषय में बात करने के लिए हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं, जो कि लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, मैं बात कर रहा था किसानों को लेकर। किसान अब दो खेमे में कहीं ना कहीं बट रही है और थोड़ा सा परेशान हो रही है कि मैं लोकदल की तरफ जाऊं कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाऊं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल तो अगर आप हम पिछले 25 साल की सत्ता में देखेंगे तो कभी ना कभी हमेशा या तो केंद्र के साथ या प्रदेश के साथ सरकार में रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल जो कल्पनाथ राय ने बनाया था, लोकदल से मिलता जुलता नाम, डुप्लीकेट लोकदल हम कह सकते हैं। वहाँ लोकदल जो चौधरी चरण सिंह का हमारा दल है, 14 में से 9 विधानसभा जीतता था और इसलिए लोकदल के नाम से मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल बनाया गया था। उसको अजीत सिंह जी चला रहे थे क्योंकि लोकदल पार्टी उन्हें नहीं मिली थी और उसको अब उनके बेटे जैन जी चला रहे हैं। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि मोदी जी से मिलती है, जो दूर दूर तक मिर्च नहीं खाती, क्योंकि चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। मोदी जी अडानी अंबानी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके पार्टनर हैं। तो वो पूरी तरह एक कॉरपोरेट की सरकार चलाते हैं और चौधरी साहब ज़मीन किसानों की ज़मीन थी। आज राष्ट्रीय लोकदल इतने साल सरकार में रह के किसानों को नहीं दिला पाया, आज भी केंद्र सरकार के साथ शामिल हुआ है। हमें नहीं लगता कि वो पहले भी 2009 में भी भाजपा के साथ रहा है, लेकिन किसानों की मांग क्या है? किसानों को फसल का दाम चाहिए। महंगाई के हिसाब से हर आदमी अपना उत्पाद बनाता है, फैक्ट्री में उत्पाद बनता है, हर किसान हमारा एक उत्पाद बनाता है। वो कहता है कि मुझे महंगाई के हिसाब से फसल का दाम दे दो और उसका एक कानून बना दो। एमएसपी के मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रहना चाहिए? आज मैंने आलू करा, इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रहना चाहिए? गेहूं किया क्या रहना चाहिए? तो स्वामीनाथन आयोग जो बना, जिसकी बात मोदी जी भी करते थे 2011 में कि मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 साल की सरकार में नहीं लागू किया। और कहीं गलती से, वैसा देश में होने वाला नहीं है, मोदी बुरी तरह हार रहे हैं इस चुनाव को, लोकसभा को, लेकिन अगर कहीं गलती से राम का नाम की लहर बना के अगर ये जो ड्रामा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान चुनाव को करा के, ये ज़िंदगी में कभी किसानों को हक नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉरपोरेट की पार्टी है। लोकदल आज इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ है और इस वादे के साथ हुआ है, और इंडिया गठबंधन का वादा है, और राहुल जी ने भी कहा है अपने आगरा के उसमें बैठक में कहा है, बम्बई की रैली में कहा है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को एमएसपी का दाम मिलेगा। और लोकदल आज एक कदम आगे जाके कहता है कि 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा और 15 जून को एमएसपी का कानून देश की संसद बना के किसानों को देगी। जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको फसल का दाम मिले। फसल का दाम मिलेगा तो किसानों के बच्चे खेती करेंगे, फसल का उचित दाम मिलेगा तो किसानों के बच्चे अपना इलाज कराएंगे, अपने स्कूल में पढ़ पाएंगे। आज किसानों को उनकी महंगाई के हिसाब से उनको फसल का दाम, एमएसपी का दाम स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से चाहिए, और जब वो किसान को मिल जाएगा तो किसान अपने लिए आवास भी बनवा लेगा, अपने लिए गैस भी खरीद लेगा, अपने लिए जो ये मोदी जी की फर्जी योजनाएं चल रही हैं कि मैंने पानी बांटा, मैंने इतना अनाज बांटा, मैंने इतना ये बांटा, 6,000 रुपये बांटे, ये सब एक फर्जी योजनाएं नरेंद्र मोदी चलाते हैं लोगों को वोट बैंक बनाने को। देश के टैक्स पेयर का पैसा जो है बर्बाद करते हैं अपने वोट बैंक को बनाने को। आज किसानों को अगर हम उनके पैरों पर खड़े होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो 6,000 रुपये की भीख, 500 रुपये महीने की भीख ले। वो गैस का वो कहे कि हमें गैस मिली केंद्र सरकार से, हमें मुफ्त अनाज मिला, बल्कि देश का किसान तो दुनिया को खिलाता है। पूरे देश को अपने, अगर उसको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, दुनिया को खिलाता है। और वो कोई भी केंद्र में सरकार बनेगी, मोदी जी जैसी फर्जी सरकार जो बनी है, अगर ऐसी सरकार बनेगी तो 6,000 रुपये साल तो देश का किसान दे देगा अगर उसे फसल का दाम मिलेगा। तो एमएसपी का वादा देश का किसान आज इंडिया गठबंधन के साथ वायदे में, लोकदल उनके साथ है, और 15 जून तक एमएसपी का कानून देश की संसद इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बनाएगी। ये लोकदल का वादा देश के किसानों से है। अगर हिम्मत है किसी एनडीए में बैठे किसी पार्टनर की तो उनसे बात कर लें, राष्ट्रीय लोकदल से पूछ लें अगर वो करा सकते हो तो, लेकिन 15 जून तक देश का कानून एमएसपी बनकर जाएगा। ये लोकदल का वादा देश के किसानों से है। आप बस चुनाव में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चीन जापान ना देखें। भारत हिंदू मुसलमान चुनाव करने की पूरी कोशिश रहती है भाजपा की। जब ये हार जाते हैं तो सिर्फ मुद्दा जो है हिंदू मुसलमान पे ले जाते हैं, राम मंदिर पे ले जाते हैं। आज मुद्दों पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें। नौजवान बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसके बारे में राहुल जी ने कहा है कि कोई भी डिग्री लेकर निकलेगा तो उसे 1 लाख रुपये का अप्रेंटिस का जॉब मिलेगा, और मिलेगा निश्चित रूप से। तो आज देश के नौजवान को नौकरी चाहिए, देश के किसानों को फसल का दाम चाहिए, देश के आम आदमी को अच्छी न्याय व्यवस्था चाहिए, जहाँ संवैधानिक संस्था स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि आज 2
सरकार अपने चुनाव आयुक्त बना लेगी, कल को हो सकता है अमित शाह और जेपी नड्डा चुनाव आयुक्त हों, कल को हो सकता है जुडिशरी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, मीडिया बचा नहीं है। तो देश में एक अच्छी व्यवस्था के लिए आज देश की आज़ादी का चुनाव है। 2014 का चुनाव देश की आज़ादी बचाने का चुनाव है। हमने भले ही 47 में आज़ादी पाली, लेकिन आज पुनः भारत को रशिया जैसा, नॉर्थ कोरिया जैसा बनाने की जो भाजपा की साजिश है, आज उससे आज़ाद करने के लिए, ऐसी कुटिल चालों से बचने के लिए 2024 का चुनाव देश की आज़ादी का चुनाव है। और इस चुनाव में सबको भाग लेना है। और इस तरह के जो ये लोग गलत लोग आ गए सत्ता में, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश को पूरी तरह मटियामेट कर दिया, आज उस तरह के लोगों को हटाने का समय है। और हम चाहते हैं कि अपने नौजवानों से, किसानों से इस चुनाव में अपने आप को वोट दें। बहुत दिन आपने धर्म जाति पे वोट दे लिया, अब अपने आप को वोट दें, अपनी समस्याओं पर वोट दें, और निश्चित रूप से आपका समस्या का हल इंडिया गठबंधन करके दिखाएगा। अगर बात करें कि अभी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की बात जब चल रही थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल पूरा समर्थन देने की बात, अचानक भारत रत्न के बाद उनका पलट जाना और फिर मोदी जी की तारीफ करना है, ये सब किस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरह से सेटिंग होती है इनकी। ये बीजेपी के एजेंट हैं जो भारत इंडिया गठबंधन में आए थे और प्री प्लानिंग के तहत आए थे। नीतीश कुमार ने जब पटना से इंडिया गठबंधन चालू किया था, उनकी इच्छा थी कि वो इस गठबंधन के मुखिया बने और देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बने। जो आदमी खुद नीतीश कुमार इतने दिन भाजपा सरकार में रहा, वो प्लानिंग कर रहे थे कि मैं इंडिया गठबंधन का चेहरा बनूंगा और चुनाव से पहले भाग जाऊं और इंडिया गठबंधन को धराशायी कर दूं। उसी तरह जयंत चौधरी जो 2009 में बीजेपी के साथ एमपी बने, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में अजीत सिंह जी मंत्री रहे केंद्र में, वो भी एक प्री प्लानिंग वे में आए थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हूँ, इस इंडिया गठबंधन में आया हूँ, चुनाव से पहले छोड़ के जाऊँगा। ये आरएसएस बीजेपी पहले से प्लानिंग करके इन्होंने प्लांट किया था इंडिया गठबंधन को, देश को दिखाने को कि ये हमारे एजेंट भेजे गए थे तोड़ने के लिए। तो ये आए थे, एजेंट थे बीजेपी के, एजेंट की इनकी आइडियोलॉजी बीजेपी की है, ये जाएंगे ही जाएंगे बीजेपी में, तो इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी बम्बई में आपने रैली देखी होगी शिवाजी पार्क में, जिसमें हम भी गए थे। देश के सभी नेता, आज पूरे के पूरे देश के सभी दल, जो चाहे स्टैलिन हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, बल्कि जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती महबूबा, दो अपोजिट धड़े भी उस रैली में शामिल थे। आज देश में चाहे वो आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हों, झारखंड के मुख्यमंत्री हों, बिहार के तेजस्वी यादव हों, और पूरे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव नहीं जा पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हों, हम हों, आज पूरे देश का देश, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। भाजपा से बचाना इस देश के लिए देश की आज़ादी बचाने जैसा है। आज भाजपा और देश की आज़ादी बचाने की लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई में देश जीते, इंडिया जीते, यही हमारी इच्छा है। इंडिया गठबंधन को लेकर अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी अपनी अपनी एक सीट निर्धारित है। अभी अगर अपना दल की बात करें, अपना दल कमेराबाद ने भी 3 सीटें रखी थी, लेकिन उनको नहीं मिलने की वजह से तो वो पीछे हट रही हैं। तो क्या कहीं बात करें कि आपने भी क्या कोई अपनी सीटों की मांग को लेकर यहाँ रखी है? देखिए, राजनीतिक दल का काम होता है अपनी सीटों की मांग करना, लेकिन आज जब हम इंडिया गठबंधन में उस समय शामिल हुए जब बीजेपी के एजेंट जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल, नकली लोकदल एनडीए में गया, बीजेपी में गया इंडिया गठबंधन को छोड़ के, हमने उसी दिन से, पहले दिन से कहा हमारी कोई शर्त नहीं है सीटों की। आज हम देश का लोकतंत्र बचाने को, देश की संवैधानिक संस्थाएं बचाने को, देश की आज़ादी बचाने को और देश को बचाने को इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। सीट क्या मिले क्या ना मिले ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सीट आज देश का मुद्दा नहीं है, आज देश बचाना ज़रूरी है, और हर दल का कर्तव्य बनता है कि वो आपस में इस देश के चुनाव में आहुति करे। सीटें मिलें ना मिलें, आगे बहुत से चुनाव में सीट मिल जाएंगी, राज्यसभाएं हैं मिल जाएंगी, विधान परिषदें हैं मिल जाएंगी, सीट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आज देश बचाने का मुद्दा है। भले ही आप अपना दल की बात कर रहे हैं, पल्लवी पटेल जी इंडिया गठबंधन में वहाँ मौजूद थी बम्बई में, क्या कारण है कि वो 3 सीटें घोषित कर रही हैं? आज इंडिया गठबंधन को ऐसे कमज़ोर करने का काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें, अखिलेश जी से बात करें, जो कुछ बेहतर हो, और नहीं भी कोई सीट मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस चुनाव में सीट लेना मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी हारे सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे राहुल गांधी जी ने कुर्बानी दी है कि आज समाजवादी पार्टी को 63 सीटें उन्होंने दी, उन्होंने कहा जितनी लेनी हो लो, चाहे बिहार में उन्होंने छोड़ी, आज ममता जी को छोड़ी। तो आज कुर्बानी देने का समय है। जिस तरह राहुल जी कर रहे हैं, जिस तरह अखिलेश कर रहे हैं, आज पल्लवी को भी थोड़ा सोचना चाहिए। इस तरह की बातें, भाजपा का एजेंट बनने का काम ना करें, आज इसको खराब करने का काम ना करें, आज देश को बचाने का काम करें, देश की आज़ादी बचाने का काम। बीजेपी एक हर पार्टी का प्रमुख मुद्दा है। क्या हम माने कि बीजेपी आज की तारीख में एक मजबूत पार्टी है जिसको हराने की पूरी कोशिश की जा रही है? जी नहीं, बीजेपी मजबूत पार्टी नहीं, बीजेपी सबसे कमज़ोर पार्टी है। बीजेपी के नेता बहुत डरपोक हैं और सबसे कमज़ोर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।